छोटी उम्र बड़ी जिम्मेदारी। मुल्तान 5वीं क्लास की तालिबा बाप का सहारा बन गई। स्कूल से आती थी तो देखती थी बाबे थके हुए होते थे। मैंने कहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। बच्चे हैं मेरी क्लास की जो कहती हैं तुम बहुत गरीब हो, तुम ये करती हो। आपको कब और कैसे ये काम करना पड़ा, ये मुश्किल क्यों पेश आई बेटा? नहीं, ये मुश्किल नहीं है। जब मैं स्कूल जाती थी ना तो स्कूल से आती थी तो देखती थी बाबे थके हुए होते थे, शाम को भी थके हुए आते थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने बाबा की हेल्प करूंगी। आप जब स्कूल जाती हैं, स्कूल से फिर यहाँ आती हैं, कितना मुश्किल होता है? मुश्किल नहीं होता, अब तो आदत हो गई है। स्कूल से आती हूँ, यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, आधा घंटे की जितना ही खड़ी होती हूँ, फिर घर चली जाती हूँ, घर जाके अपना काम याद करती हूँ। कैसा महसूस होता है बाबा की हेल्प करके? अच्छा लगता है कि अपने बाबा की खुद हम मदद कर रहे हैं, इसलिए। जब आपने पहली दफा रेडी पर आने का इरादा किया तो आपके बाबा के क्या तासुरात थे? बाबा ने क्या कहा था, घर वालों ने क्या कहा? बाबा ने कहा था नहीं तुम लड़की हो, इसलिए। मैंने कहा बाबा नहीं मैं आती हूँ, तो इसलिए फिर घर वालों ने भी कहा, फिर भी मैंने कहा मैं आऊंगी, फिर इसलिए घर। कितना मुश्किल था बाबा को बताना? बहुत ज्यादा। कैसे बताया? बाबा को बोला था बाबा प्लीज प्लीज प्लीज, बाबा ने कहा था अच्छा चलो ठीक है आ जाओ, तो उसी दिन से वहाँ आती हूँ। कभी ऐसा हुआ हो जब आप नए नए दिनों में हो तो फिर ये किसी को फल ज्यादा दे दी हो या फिर आपने पैसे ज्यादा वापस कर दिए? 2-3 बार हुआ है ऐसा। किसी को ज्यादा फल दे दिए तो बाबा कुछ नहीं कहते। एक बार एक आदमी को ज्यादा पैसे दे दिए, बाबा ने कहा था अच्छा चलो कुछ नहीं होता, गलती हर किसी से होती है, इसलिए। ये फ्रूट को लगाना, इसका वजन करना, ये बहुत मुश्किल है। तुझे किस तरह सीखा, कितना टाइम? मुझे बाबा ने मैं सिखाया तो इसलिए मुझे आ गया। तो मेरा बेटा मुझे ये बताओ, आपका ख्वाब तो डॉक्टर बनने का है, पढ़ लिख कर बड़ा मतलब कि डॉक्टर बनना है, तो आप यहाँ पर टाइम देती तो फिर आप डॉक्टर कैसे बने? मैं यहाँ पर टाइम देती हूँ इसलिए कि माँ बाप की हालत ठीक हो जाए और बाबा इतने थके हुए ना हो, तो इसलिए। डॉक्टर बनने का ख्याल क्यों आया था? मैंने कहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी और हर इंसान की मदद करूंगी। डॉक्टर ही बनने का शौक? ये डॉक्टर ही बनने का शौक है क्योंकि हर लोग, जब किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, जब वो बीमार होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बन के पहली खिदमत क्या करोगे, क्या खिदमत करोगे, किस चीज की डॉक्टर? मैं गरीबों को फ्री इलाज करवाऊंगी जी। फिर गरीबों का फ्री इलाज करवाऊंगी और किसी से इतना ज्यादा पैसे नहीं लूंगी। बेटा आपके घरेलू हालात कैसे हैं? कभी कभी जब हम रेडी नहीं लगाते तब थोड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल? क्या मुश्किल? घर में पैसे खत्म हो जाते हैं तो और रेडी नहीं लगाते तो पैसे खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए। रेडी से आपकी कितनी आमदन हो जाती है, घर का गुजर बसर अच्छा हो जाता है? जी। ये जो लोग आते हैं, कुछ उनमें मर्द भी होते हैं, खवातीन भी होती हैं, उनका रवैया आपको बच्ची देखकर कैसा होता है? वो कहते हैं कि तुम्हारे बाबा का ही, कोई तो लेता ही नहीं है फ्रूट, कहते हैं हम आपके बाबा से लेंगे, तो इसलिए। कहते हैं कि तुम कम तोल लोगी या ज्यादा तोल लोगी, इसलिए। कैसा लगता है बहन को रेडी पे खड़ा हुआ देखकर फ्रूट सेल? अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा था मेरी बहन भी जाती है तो मैं भी जाऊंगा। आप भी जाएंगे? कभी ये आपकी बहन अकेली आ गई और आप ना आए हो तो कैसा लगता है? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता मेरी बहन अकेली रेडी पे खड़ी है, मैं भी जाता हूँ, कोई आके कोई चीज उठा ना ले। कभी किसी ने रेडी से आप बच्चों को देखकर फ्रूट चोरी कर दिया हो? नहीं, एक बार बैटरी उठा गए थे। वो कैसे? हाँ, मेरी बहन आप ही बैठी थी, मैं मस्जिद में अपनी बहनों को लेके आ रहा था, मस्जिद पढ़ने गए थे, फिर आ गए थे। मेरी आपी ने कहा इधर बैटरी पड़ी थी, अब नहीं पड़ी। वो नहीं मिली वापस? नहीं, बाबा नहीं ले आए। कितना डेली का जो है आप फ्रूट सेल कर रहे हैं? 2000 तक कर लेती हूँ शाम तक। उससे घर का गुजर बसर हो जाता है? आपकी जो क्लास फेलो हैं या जो आपकी दोस्तें हैं, आप रेडी पर फ्रूट सेल करती तो वो कैसा महसूस करती, क्या बात है? कोई तो कहते हैं तुम्हें ये नहीं करना था, ये करना है। कोई कहते हैं कि तुम अच्छा कर रही हो, अपने बाबा का साथ दे रही हो। 3-4 बच्चे हैं मेरी क्लास की जो कहती हैं तुम बहुत गरीब हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, फलाना है ढिमकाना है। उनकी बातें अच्छी नहीं लगती मगर फिर भी मैं कर देती हूँ।